Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आइए सीखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब आपने बचपन से ही सुना होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक तरीके से एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है किसी भी फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में। जैसे आपने साइंस में जब पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल, तो ग्रेविटेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ग्रेविटेशन प्रिंसिपल कहता है कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो वो भी एक प्रिंसिपल था, एक स्टेटमेंट था जो एक फंडामेंटल ट्रुथ को शो कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल की बात करी गई है। तो प्रिंसिपल रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच रेफर्स टू द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट द सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो फंडामेंटल ट्रुथ को शो कर रहा होता है और ये भी बताता है कि इससे कॉज एंड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल के बारे में तो नहीं पढ़ना, हमें किस बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में। अब प्रिंसिपल के साथ यहाँ पर एक वर्ड इंक्लूड हो गया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा? देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरीके से गाइडलाइंस होती है जिसकी हेल्प से मैनेजर जो होता है अपना डिसीजन मेकिंग कर पाता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर पाता है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी कैसा चैलेंज आएगा, कभी कैसा चैलेंज आएगा। तो इतने सारे चैलेंजेस को मैनेजर कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, उसे कैसे फेस कर पाएगा, तो उसी के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के, जिनकी नॉलेज लेके एक मैनेजर उस सिचुएशन में अपने आप की डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, अपने आप के बिहेवियर को चेंज कर पाएगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। आइए स्टूडेंट, सीखते हैं इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर, या फिर हम फीचर्स भी कह सकते हैं या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ये क्या होती हैं। तो पेपर में आपको नेचर भी कह सकता है, वो फीचर भी कह सकता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या नेचर है, क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सीखते हैं। देखिए, पहला जो फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, वो है कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, तो हर जगह ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होंगे? अप्लाई होंगे। तो पहला फीचर ये है कि परवेसिव है, मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल है, चाहे बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल लार्ज, दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस हैं। ओके, क्या है ये? एक जनरल गाइडलाइंस है, एक स्टेटमेंट है जो कि स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लगना है तो लगना है, ऐसा नहीं है। बस ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कंडीशन होती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम इन प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे। वैसे ही थर्ड इसका फीचर कहता है ये इवोल्यूशनरी होते हैं। इवोल्यूशनरी का मतलब है कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक दिन के अंदर नहीं बने होते। ओके, तो इनको हम डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के कारण इन्हें डेवलप कर पाए हैं। तो ये इवोल्यूशनरी नेचर के हैं। ओके, इसके बाद जो फोर्थ इसका पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर उन्हें आप डिफरेंट कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं है। जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे वो एक तरीके से रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो फीचर है वो है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल नेचर का मतलब है जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, उन्हें गाइड कर पाए, प्रोत्साहित कर पाए। तो इसीलिए बिहेवियरल नेचर बोला गया है। तो माउल्ड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या करते हैं? ये माउल्ड करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, लोगों को साथ लाते हैं, काम करवाते हैं। तो प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम फॉर वर्क। तो प्रिंसिपल्स के यूज करके हम क्या कर पाएंगे? एम्प्लॉयज को एक साथ ला पाएंगे, उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे काम करने के लिए, और अचीव कर पाएंगे इससे ही हम ग्रुप गोल को। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बिहेवियर इन नेचर भी कहा गया है। इसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई सिचुएशन है, हमने पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया है, तो उसे अप्लाई करके हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हम पता लगा सकते हैं। तो इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। सपोज कोई सिचुएशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां लोग मिलकर काम नहीं करते, अब हमें लोगों को मिलकर काम करवाना है, तो एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है कि काम को ऐसा करो, डिवाइड करो, इससे सब लोग अपना अपना काम कर पाएंगे और जल्दी से काम हो जाएगा और एफिशिएंटली तरीके से काम होगा। तो आपको पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क करके ऐसा होने वाला है, इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें देखने को मिलता है, कि मतलब हमें पता होता है कि अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक फीचर है कंटिंजेंट होते हैं ये। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं, हर सिचुएशन अलग हो सकती है, इसीलिए इन्हें हमें कंटिंजेंट कहना पड़ता है। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, कंटिंजेंट है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़े नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह ये अप्लाई हो जाते हैं, एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस हैं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ये इवोल्यूशनरी है, ये एक डीप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ही बनाए गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। बिहेवियरल नेचर है, मतलब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, मिलकर काम कर पाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है यहाँ पर, जो भी रिजल्ट है हम पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं प्रिंसिपल अप्लाई करने के। वैसे ये कंटिंजेंट है, मतलब चेंज करते रहते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब सीखते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फायदे हमें क्या देखने को मिलेंगे। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज करके जो मैनेजर का इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज होती है, ये सब क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो पहला ये हमें इंपॉर्टेंस मिलेगा। दूसरा हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है नो वेस्टेज, या फिर मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो जा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कोई वेस्ट नहीं आ रहा, तो ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करें तो साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है हमें साइंटिफिकली थिंकिंग में हमें हेल्प करता है कि कोई कैसी सिचुएशन है उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बाउंस बैक करके आना चाहिए, तो उसमें हमें हेल्प करता है। तो डीप लॉजिक और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैसे ही एक इंपॉर्टेंस हमें मिलता है कि मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए एनवायरनमेंट जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट, तो बिजनेस के एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैनेजर को या फिर बिजनेस को अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे उस चेंज को देखना है और उस चेंज के हिसाब से ही ढल जाना है, तो वो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से ही हो पाता है। वैसे ही अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी होता है फंक्शन, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे वो लेते हैं, तो जो टॉप लेवल में बैठे होते हैं वही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल करके का यूज करके वो क्या करते हैं, पॉलिसीज एंड प्लान्स को फ्रेम कर पाते हैं। तो इट हेल्प्स द टॉप लेवल टू टेक द वेरियस डिसीजन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अगर हम अलग इंपॉर्टेंस की बात करें तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज करके हमें ये भी महसूस होता है कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी का ही रिसोर्स यूज कर रहे हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। ओके, तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर रेमुनरेशन देना, सैलरीज देना, सोसाइटी में हमें अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करना, चीप रेट में प्रोवाइड करना, तो ऐसे हम सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का वो ये है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में बहुत हेल्प करते हैं। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं जनरली स्ट्रेस करते हैं एक तरीके से साइंटिफिक जजमेंट में और लॉजिकल थिंकिंग में, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज कर पाते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक बीबीए, एमबीए, वहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को उनके करिकुलम में लिया जाता है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इन प्रिंसिपल का यूज कर पाएं और आगे जाके जब वो फ्यूचर में मैनेजर्स बने तो ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से क्या कर पाए,
डेवलप कर पाएं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। आइए एक बार रिपीट करते हैं इन्हें। फर्स्ट इंपॉर्टेंस था कि ये मैनेजर को हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मैनेजर की इंटेलिजेंस लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इन प्रिंसिपल के कारण ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। वैसे ही इन प्रिंसिपल से साइंटिफिक डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिलती है। इन प्रिंसिपल के कारण मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट में जितना भी चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल पाते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है प्रिंसिपल्स के कारण। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो पाती है। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में इसका यूज हो पाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक जो आज हम वीडियो में कवर करेंगे, वो है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हमारे जो हेनरी फ्यूल थे, ये फ्रांस में जन्मे थे 1841 में। इन्होंने फ्यूचर में डिग्री ली और माइनिंग इंजीनियर में इन्होंने डिग्री ली। 1860 में इन्होंने डिग्री कंप्लीट करी और फिर उसके बाद एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पर इन्होंने काम किया। जब वहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ पर काम करते करते इन्होंने प्रिंसिपल्स जनरेट करे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जनरेट करे, और इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उन प्रिंसिपल्स का यूज़ करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाती है, उनका रिसोर्स बड़े अच्छे से यूज़ होते हैं, उनका यूज़ करके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं, वर्कर्स भी खुश रहते हैं और एम्प्लॉयर भी खुश रहता है। तो क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपके कोई डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहां पर मैंने इस वीडियो का जो भी PDF है वो आपको दे रखा है। तो गुड बाय, टेक केयर।